तो दोस्तों ये है हमारे पास बोट का एक बहुत अच्छा पावर बैंक जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। फ्लिपकार्ट के ऊपर अनबॉक्स प्रोडक्ट था तो ऑलरेडी ये अनबॉक्स करके ही दिया है, लेकिन इस पैकेट को मैंने अभी तक नहीं खोला है। अनबॉक्सिंग के साथ साथ रियल लाइफ में कैसे ये परफॉर्म करेगा उसको भी टेस्ट करके दिखाएंगे। ये जो मेरे पास आईफोन 15 है इसमें देखने को मिलता है 3349 mAh बैटरी और ये है हमारे पास 20,000 mAh का बैटरी। तो अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो लगभग 5.9 टाइम्स इसको ये फुल चार्ज कर सकता है। कि ये इस फोन को ये 5 बार कम से कम चार्ज कर पाएगा कि नहीं 0 से 100 तक, तो वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो इसको डायरेक्टली कट करते हैं। ये देखो कट हो गया। ये कट हो गया ना पूरा का पूरा। ये निकल जाएगा इधर से शायद। ये देखो निकल गया। ये था, अभी भी ये पैकेट से निकला नहीं है। ये निकल जाएगा और यहाँ से इसके अंदर से निकलेगा। भाई कलर तो एकदम मस्त सा बनाया है। अच्छा पैकेट में और क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। पैकेट में यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। अच्छा इसका कलर और भी वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ये हमने ग्रीन वाला ऑर्डर किया है तो आप पर्पल ब्लैक इस तरह से 4 शेड का आता है। और इसके अंदर एक वारंटी कार्ड है। और ये है हमारे पास एक टाइप ए टू टाइप सी केबल जिससे हम लोग इसको चार्ज या तो किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसका भी क्वालिटी लगभग ठीक है, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है। चलो यही है और बॉक्स के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है ये और काफ़ी बड़ा है। ये मेरे पास आईफोन 15 है। इसका साइज आप लोग देख लो। लंबा तो उतना ही है लेकिन अगर मोटापा देखोगे तो काफ़ी मोटा है और भारी भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हल्का है। यहाँ पे आप लोग आ जाओ पोर्ट्स एंड बटन से एक बार देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे टाइप ए का पोर्ट देखने को मिलता है, एक टाइप सी का पोर्ट है और दूसरा जो पुराना वाला टाइप बी होता है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़। इधर आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर दिया हुआ है और एक बटन दिया हुआ है। बटन से डेफिनेटली ये ऑन ऑफ हो सकता है और ये इंडिकेटर शो करेगा कि इसके अंदर कितना बैटरी वगैरह दिया हुआ है। तो दिखने में देखो अच्छा है, फिजिकल क्वालिटी भी अच्छा है। बाकी इसको चलिए मैं फटाफट फुल चार्ज कर लेता हूं एक बार और उसके बाद इस फोन को जितना दिन में हो पाएगा, जितना दिन में पॉसिबल है इसको बार बार फुल चार्ज करेंगे 0 to 100 0 to 100 और उसके बाद अल्टीमेटली आप लोगों को दिखाएंगे कि ये 20,000 mAh तो है लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से आउटपुट हमें कितना मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे ये फुल चार्ज होने में लगभग कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप लोग जरूर रुकना और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस साल एंड तक हम लोग 1 लाख वाले फैमिली को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इस पावर बैंक को लगभग मैंने 10 दिन यूज कर लिया है और इसका मैं आप लोगों को टोटल जो स्टोरी है वो बता दूंगा। अभी देखो इसमें कितना चार्ज है। इसमें अभी मैंने फुल चार्ज कर लिया है और ये फुल चार्ज है। तो इस पावर बैंक को अगर आप साथ में फुल चार्ज करके कहीं बाहर जाओगे तो मेरे हिसाब से आपको 10 दिन किसी भी तरह का चार्जर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पूरा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये जान लो, ये जो बोट है 20,000 mAh का पावर बैंक, ये आपको एक्चुअल में 20,000 आउटपुट कभी भी नहीं देगा। किसी भी पावर बैंक में अगर वो 10,000 का है तो आप 10,000 उससे उम्मीद मत रखना, उससे कम ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि ये 20,000 है तो इससे 20,000 में लगभग आप 10% के आसपास मान सकते हो कि लॉसेस हो जाएगा। जब वायर के थ्रू ये आपका पावर सप्लाई करेगा उस समय यहाँ पे 10% लॉसेस होगा। तो एग्जैक्ट 20,000 नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट कितना मिलेगा वो भी मैं कैलकुलेट कर लिया हूं, वो भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसको फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने एक बार इसको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया था। एक भी जो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है वो नहीं आ रहा था, मतलब ये कंप्लीटली खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये जो एप्पल का 20 वाट का एडाप्टर है इसको यूज करते हुए इसको फुल चार्ज किया था। तो फुल चार्ज होने में इसको 6 से 7 घंटा समय लगता है अगर आप एक 20 वाट का एडाप्टर यूज करोगे उस केस में। अब मैं ये 6 से 7 घंटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब यहाँ पे 6 घंटे बाद इसको चेक किया तब इसका जो 4th नंबर इंडिकेटर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, लेकिन मैं जैसे ही 7 घंटे बाद फिर से देखने आया उस समय देखा कि ये फुल चार्ज हो गया है। तो आप मान के चल सकते हो 6 से 7 घंटे के अंदर
ये जो पावर बैंक है वो कंप्लीटली आपका फुल चार्ज हो जाएगा। और एक बार अगर फुल चार्ज कर लोगे तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा, आप इस पावर बैंक को लेके 7-8 दिन के लिए कहीं भी बाहर चल जाओ, आपको पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो एक्सप्लेन करता हूं क्यों। तो ये मेरे पास आईफोन 15 है जो कि मैं रेगुलर यूज करता हूं। इसमें जो आपको बैटरी देखने को मिलता है वो मिलता है 3349 mAh बैटरी। तो इस फोन को मैंने इसके साथ टेस्ट किया है, बाकी मैंने एक साथ दो डिवाइस को यूज नहीं किया है। दो डिवाइस का क्या सीन है वो मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो इस फोन को 0 से 100% मैंने इस पावर बैंक के हेल्प से लगभग 5.5 बार फुल चार्ज किया है। तो 5.5 बार मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप एक दिन में एक बार भी फुल चार्ज करोगे तो फिर भी आप 5.5 दिन आराम से बाहर रह पाओगे। और आईफोन 15 का जितना अच्छा बैकअप है तो आपका लगभग 1.5 दिन तो आराम से चल ही जाता है अगर आप एक बार फुल चार्ज कर लोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर ये पावर बैंक आपके साथ रहेगा तो 7 से 8 दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं यहां से यहां तक आपको कितना मिलेगा। 0 to 100% 5 बार पूरा, और एक बार ये लगभग 50 to 53% के आसपास हो गया था। तो 5.5 अगर मान के मैं चलता हूं तो 5.5 बार अगर ये फुल चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इससे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है 20,000 mAh से, वो मिल रहा है 18,419 mAh। लेकिन ये पहला टेस्ट में ऐसा रिजल्ट दे रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, ये 18,000 पे पहुंच जाएगा। फिर 2-4 महीने के बाद या तो 1 साल बाद ये आपका 16,000, 17,000 में पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे इसका जो पावर है वो डिग्रेड होगा। लेकिन इनिशियली अभी ये पावर बैंक जो है वो 18,419 mAh बैटरी जो है वो आउटपुट आपको दे रहा है। अब ये जो पावर बैंक है इसमें आप 22.5 वाट का एडाप्टर लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी एडाप्टर नहीं है जो कि 22.5 दे। ये है एक जो कि 20 वाट का है, दूसरा एप्पल का ही है 70 वाट का या तो 35 वाट का। तो आप कुल मिला के ये मान सकते हो ये जो पावर बैंक है ये खुद भी 22.5 वाट से चार्ज हो सकता है। और किसी भी अगर एक डिवाइस को आप कनेक्ट करोगे तो उस डिवाइस को भी ये 22.5 वाट स्पीड से ही चार्ज करेगा। लेकिन इसमें आपको मिल जाता है मल्टीपल डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन, जिससे आप एक साथ बहुत सारे डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करोगे तो उस केस में जो आउटपुट है, उस केस में जो आपका चार्जिंग स्पीड है वो भी कम हो जाएगा। इनफैक्ट इस पावर बैंक के साथ मैंने अपने मैकबुक को भी चार्ज करके देखा है, बेधड़क मैकबुक को भी ये आराम से चार्ज कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पावर बैंक बहुत अच्छा पावर बैंक है, क्योंकि इस पावर बैंक की मदद से आप लगभग 7 से 8 दिन बाहर आराम से घूम सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस पावर बैंक को आप लोग बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से आप लोग डायरेक्टली बाय कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इन डेप्थ वाले रिव्यू वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।